अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईरान जंग ख़त्म होने वाली है, ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप का कहना है कि आने वाले 1-2 दिन के अंदर इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से ईरान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जब यहाँ पिछली बार जब मुज़ाकरात हुए तो वो फ़ेल हो गए। उसमें जो 3 शराइत थी जिसके ऊपर ईरान ने मानने से इनकार किया, उसमें तो एक ये थी कि वो हुर्मुज़ के ऊपर जो कंट्रोल है उसे गिव अप नहीं करेंगे, उसे अमेरिका के साथ शेयर नहीं करेंगे। दूसरी बड़ी शर्त ये थी जो अमेरिका ने की तरफ से थी लेकिन ईरान ने नहीं मानी थी, वो ये थी कि आप ज़ीरो एनरिचमेंट कर दें, आप अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स चाहे वो एनर्जी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उन्हें बंद कर दें। ईरान ने इससे इनकार किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी शर्त थी जो अमेरिका की तरफ से थी वो ये थी कि आप जितनी भी अपनी प्रॉक्सीज़ हैं खित्ते के अंदर उन्हें जो है आप उनकी बैकिंग, उनकी फंडिंग बंद कर दें। और ईरान ने इन तीनों शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था। अब ऐसा क्या हुआ है कि जब 2-3 दिन गुज़र गए हैं मुज़ाकरात को, संडे को ये मुज़ाकरात हुए थे। तो अब शायद ईरान की तरफ से कोई बर्फ़ पिघली है या अमेरिका की तरफ से कोई ब बर्फ़ पिघली है जो दोबारा से इस्लामाबाद के अंदर ये टॉक्स होने वाली हैं। अब जितनी भी बड़ी-बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी कन्फ़र्म कर दिया कि 1-2 दिन के अंदर दोबारा से इस्लामाबाद के अंदर ये टॉक्स दोबारा रिज़्यूम हो सकती हैं। उसके अलावा अब देखना होगा कि ईरान अपनी कौन-सी शराइत से हटेगा, कितना हटेगा और अमेरिका अपनी कौन-सी शराइत से हटेगा और कितना हटेगा। मेबी जो यूरेनियम एनरिचमेंट की शर्त है अमेरिका की कि आप उसे ज़ीरो करें, मेबी ईरान उसे एक टेम्परेरीली एक टाइम पीरियड के लिए उसे ज़ीरो एनरिचमेंट पे ले आए। यानी कि 5 साल के पीरियड के लिए, 7 साल या 10 साल के पीरियड के लिए ईरान प्लेज कर दे कि हम ज़ीरो एनरिचमेंट पर आ जाएँगे। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को सिर्फ़ एनर्जी पर्पसेज़ के लिए यूज़ करेंगे या मेबी जो इंटरनेशनल इदारे हैं जो आके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की मॉनिटरिंग करते हैं, ईरान को वो ज़्यादा आकर मॉनिटर करें, ईरान बाउंड हो जाए, ये दिखाने के लिए कि हाँ, एक्चुअली हम न्यूक्लियर कोई भी अपना पावर मिसाइल नहीं बना रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी शर्त है कंट्रोल ऑफ हुर्मुज़, मुझे लगता है कंट्रोल ऑफ हुर्मुज़ जो जंग से पहले वाले हालात थे उसी में ही चले जाएगा। यानी कि उसपे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई उसके ऊपर कोई ट्रांज़िट फ़ी चार्ज नहीं कर पाएगा। जहाँ तक मेरा मानना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ईरान उसे शेयर करे अमेरिका के साथ। या तो अमेरिका को प्रॉपर ईरानी कंट्रोल मानना पड़ेगा हुर्मुज़ के ऊपर, या बिल्कुल ही दोनों कंट्रोल गिव अप कर देंगे। जिस तरह जंग से पहले वो फ्री वोटर्स की तरह था, इंटरनेशनल वोटर्स की तरह था, कोई भी इस पे ट्रांज़िट फ़ी चार्ज नहीं करता था, उसी तरह वो दोबारा रिज़्यूम हो जाए। उसके अलावा जो मेरे नज़दीक एक ऐसी शर्त है जिसके ऊपर ईरान फँसेगा, ईरान उसपे पता नहीं कितने स्टेप्स बैक लेता है या उसपे कोई स्टेप बैक नहीं लेता, वो ये है कि जो उसकी खित्ते के अंदर प्रॉक्सीज़ हैं जिसमें हमास है, हिज़्बुल्लाह है, हूतीज़ हैं। अब ईरान उनकी फंडिंग भी करता है, उनकी बैकिंग भी करता है, आइडियोलॉजिकली भी, मिलिटरीली भी, इकोनॉमिकली भी उनकी हेल्प करता है। अब ये देखना होगा कि ईरान इससे कितना बैक ऑफ करेगा, कितना बैक स्टेप पे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ईरान की डिफेंस की एक लाइफ़लाइन भी हैं। क्यों? क्योंकि ईरान ने अपनी खित्ते में प प्रॉक्सीज़ बढ़ाई और उसके ज़रिए उन्होंने समझ लें कि थोड़ा-सा घेरे में लिया इसको इज़राइल को, हमास को लगाया उन्होंने गज़ा के अंदर, और उसके अलावा हिज़्बुल्लाह जो है वो लबनान में है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि ईरान इससे प्रॉपरली बैक ऑफ करेगा। लेकिन कुछ बीच का रास्ता ईरान को निकालना पड़ेगा अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है। और बहुत ज़्यादा इस बार खातिर ख्वाह चांस है क्योंकि ये 1 डेढ़ हफ्ते के टाइम पीरियड के अंदर दोबारा से होने जा रहे हैं मुज़ाकरात, तो मे बी ये जो दूसरा राउंड है मुज़ाकरात का, इसमें किसी एग्रीमेंट पर पहुँच लिया जाएगा। और अगर इसमें कोई एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जिस पे ट्रंप खुश हो, जो ट्रंप के नज़दीक बेस्ट शराइत हों, जिस पे एग्रीमेंट हो, अगर वो ऐसा होता है तो मोस्ट लाइकली ट्रंप खुद आएगा पाकिस्तान। वो खुद आके ये एग्रीमेंट साइन करेगा क्योंकि उसकी आदत है, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की तरह बिहेव करता है। वो आएगा, पिक्चर्स खिंचवाएगा, वीडियोज़ बनाएगा, लंबी-लंबी तकरीरें करेगा कि मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया है। तो अगर तो सच में कोई एग्रीमेंट प्रॉपरली सेकंड राउंड में होता है, मे बी थर्ड राउंड भी हो इसका, अगर सेकंड राउंड में ही कोई एग्रीमेंट प्रॉपरली साइन होता है तो इन माय ओपिनियन ट्रंप खुद आएगा पाकिस्तान। जो कि मेरे ख्याल से शायद बहुत अरसे बाद, ये शायद पहली बार ही पाकिस्तान में कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस टाइम रियाद जा रहे हैं और उसके बाद वो अनकरा का दौरा करेंगे, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की वजह से। मे बी वो रियाद को भी इंगेज कर रहे हैं और साथ में अनकरा को भी इंगेज करें कि आप भी इस एग्रीमेंट के अंदर एज़ अ गारंटर आप बीच में आएँ, आप अपना एक रोल प्ले करें। मे बी ईरान गारंटियाँ माँग रहा हो खित्ते के बड़े ममालिक की कि आप गारंटियाँ दें कि अमेरिका दोबारा मेरे ऊपर इस तरह की इल्लीगल एग्रेशन नहीं करेगा। उसके अलावा एक बड़ी खबर इसराइल से ये है कि नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा है जो उसने सीज़फायर ईरान के साथ किया हुआ है। उसकी जो लोकल पॉपुलेशन है इज़राइली, वो कह रही है कि आप जब हम जंग जीत रहे थे और हमें जब तक ईरान टोटली ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें सीज़फायर नहीं करना चाहिए था।
तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल में रहने वाले लोगों का माइंडसेट किस तरह का है। वो कितने हाँ, वो हमें कहते हैं कि यहाँ पर लोग मुस्लिम एंटी सेमिट्स हैं, लेकिन उनकी आँखों से पता लगता है, उनकी बातों से पता लगता है कि वो कितने एंटी मुस्लिम हैं। आप आजकल के अंदर एक और वीडियो जो है वो इरप्ट हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें एक इज़राइली सोल्जर एक गज़ा की ख़तून के साथ हैरेसमेंट कर रहा है, और इस तरह की लातादात वीडियोज़ आपने पिछले 2-3 साल में देखी हैं, और उनका काम है। इसके अलावा इटली से बड़ी खबर ये है कि इटली ने जो डिफेंस एग्रीमेंट था इसराइल के साथ वो सस्पेंड कर दिया है। जॉर्जा मेलोनी ने इसे अनाउंस कर दिया कि हम इसराइल के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट था उसे सस्पेंड कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है ट्रम्प का, वो चल रहा है कैथोलिक चर्च के पोप के साथ। अब पोप जो है ना कैथोलिक चर्च का, वो पूरे यूरोप की एक कलेक्टिव विल को रिप्रेजेंट करता होता है, और पोप ने ट्रंप के खिलाफ बयान दिए ईरान वॉर की वजह से। अब ट्रंप का लेटेस्ट ट्वीट है, इसमें ट्रंप कह रहा है कि पोप को ये बताया कि ईरान ने पिछले 3 महीने के अंदर 42,000 से ज़्यादा इनोसेंट प्रोटेस्टर्स को मारा है। इसी वजह से हम ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। पहली बात तो ये कि ये 42,000 का जो फिगर है ट्रंप दे रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड फिगर है, इतना फिगर है नहीं। दूसरी बात, ट्रंप जो कह रहे हैं कि कंप्लीटली अनआर्म्ड लोग थे, ऐसी भी बात नहीं है। ईरान ने इसकी वीडियोज़ भी जारी की हुई थी कि ये आर्म्ड लोग थे, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ओवर द टाइम 47 साल के अंदर ईरानी रजीम ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर वायलेंस किया है, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं है न्यूक्लियर पावर बनने देना है या नहीं बनने देना है। और आप ये देखिए कि ये बड़ा मज़े का कंटेस्ट है, मतलब बहुत मज़े का मसला चल रहा है। एक तरफ एक कैथोलिक पॉप है, और दूसरी तरफ एक अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो कि एवेंजलिन क्रिश्चियन है। आप देखिए कि जो ट्रम्प की मिनिस्टर ऑफ फेथ हैं पोला वाइट, वो एक एवेंजलिन क्रिश्चियन है, और एक तरफ कैथोलिक पॉप है। तो ये भी एक बड़ा मजहबी लड़ाई की तरह जैसे बन रहा है कि एक तरफ कैथोलिक चर्च है और एक तरफ एवेंजलिन क्रिश्चियंस है, यानी कि प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो जितनी भी पीस टॉक्स चल रही हैं कामयाब हो पाती हैं नहीं हो पाती, मुज़ाकरात हो पाते नहीं आते हो पाते, लेकिन इसमें एक और चीज़ देखने वाली ये है कि अमेरिका ने कहा कि हमने कंप्लीटली ब्लॉकेड कर दिया हुर्मुज़ का, और वहाँ से कोई भी ईरानियन एग्रीमेंट बाउंड वेसल नहीं गुजर पा रही, या हम उसे गुजरने नहीं देंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमने सारी ईरान की जो सी ट्रेड थी उसे बंद कर दिया, जबकि दूसरी तरफ चाइनीज़ शिप्स जो कि ईरान से तेल भर के वापस चाइनीज़ जा रहे हैं वो गुजर रहे हैं। कल की खबर है कि चाइनीज़ शिप्स जो हैं वो गुजर रहे हैं, जबकि अमेरिका ने ब्लॉकेड किया हुआ है। तो आया अमेरिका इन्हें गुजरने दे रहा है, या फिर अमेरिका के अंदर इतनी स्पाइन ही नहीं है कि वो चाइनीज़ किसी वेसल को हिट करने की हिम्मत करें। बिकॉज़ अगर वो किसी चाइनीज़ वेसल को हिट करते हैं तो ऑब्वियसली चाइना इस वॉर में ड्रैग हो जाएगा, और चाइना को समहाउ अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो मैं अभी भी यही कहूँगा कि हम अमेरिकन्स के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। मेबी वो टॉक्स के दौरान जो उनकी आदत है, उन्होंने पिछली 2 बार किया है, वो दोबारा ईरान के ऊपर कोई बड़ा असॉल्ट लॉन्च कर दें, और मेबी जो अच्छी बात भी है एज़ अ खित्ते के अंदर और पाकिस्तान के लिए भी, कि एक पीस एग्रीमेंट हो जाए, जिसके नतीजे के अंदर दोबारा से हालात मामूल में आ जाएँ। जो ऑयल की ट्रांज़िट है पूरी दुनिया के अंदर, वो दोबारा से जो बहाल हो जाए, जो 20% बंद है, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा अब लोड शेडिंग भी लाहौर के अंदर हो रही है, क्योंकि जो हमारे ऑयल पे चलने वाले पावर प्लांट्स हैं वो बंद हो रहे हैं। तो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है, और ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर हमारा रोल है वो और बढ़ जाएगा, हमारी अहमियत बढ़ जाएगी। हमारे ओवरऑल खित्ते के अंदर सबके साथ अच्छे टाइज़ होंगे, ईरान के साथ, टर्की के साथ बेहतरीन टाइज़ हैं हमारे, हमारे सऊदीया के साथ हिस्टोरिक टाइज़ हैं, और अमेरिका के साथ भी और चाइना के साथ भी हमारी यस है। तो पाकिस्तान के लिए विन-विन सिचुएशन है अगर एग्रीमेंट होता है। उम्मीद करते हैं कि खित्ते के अंदर अमन जो है वो प्रिवेल करे। इसी के साथ वीडियो देखने का आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।